दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपकी डेड बॉडी मिले आपके ही बाथरूम में? हाँ दोस्तों, ये कहानी है आगरा की, एक हॉरर की, जहाँ पे वाइफ ने अपने ही हस्बैंड को बरीड किया था बाथरूम में, बाथरूम के फ्लोर में। इसी की पूरी कहानी हम लोग डिटेल में समझेंगे। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है, एक-एक चीज़ हम लोग कवर करेंगे। अगर बात करें उनके हस्बैंड की, जिनको बरीड किया गया था, इनकी इमेज है, आप देख सकते हैं, ये थे वो। और इन्हीं की डेड बॉडी यहाँ पे जो है कि बरीड हमें देखने को मिली है। अगर बात करें हुआ क्या है तो समझिए। अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आगरा की ये महिला थी, आगरा में रहने वाली ये लेडी थी, उत्तर प्रदेश की। इनके ऊपर एलिगेशन लगा है कि इन्होंने क्या किया, अपने हस्बैंड को मर्डर किया है। इनके हस्बैंड जो थे वो सुरेंद्र शर्मा थे, 45 वर्षीय थे, जो कि गायब हो चुके थे। पुलिस alleged that the after murder the body was buried beneath the bathroom floor inside their house, कि मारने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, अपने हस्बैंड की बॉडी उस सीमेंटेड उस बाथरूम बरीड में जो है कि उसको बरीड कर दिया और उसके ऊपर सीमेंटेड जो है कंक्रीट जो है वो पूरा कंक्रीट से उसको सील कर दिया। द बॉडी वाज रिपोर्टली कवर अराउंड 45 डेज आफ्टर द मैन वन मिसिंग, और फिर आदमी के मिसिंग होने के 45 दिन बाद जाके उनकी जो है डेड बॉडी वहां से मिली। इस पूरे केस को समझते हैं, पूरे टाइम लाइन समझते हैं, कहाँ से केस चला, क्या क्या चीजें हुई और क्या हुआ। सबसे पहले कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि हस्बैंड जो होता है वो मिसिंग हो जाता है। हस्बैंड गॉस मिसिंग, सुरेंद्र शर्मा जो है वो मिसिंग हो जाते हैं, करीब करीब 45 दिन हो गया होता है इनको मिसिंग हुए। इनिशियली इट अपीयर इन अ मिसिंग पर्सन केस, तो उनकी वाइफ जो है वो जाती हैं और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाती हैं, पुलिस स्टेशन में जाके कि उनके हस्बैंड जो है वो मिल नहीं रहे हैं। इसके बाद पुलिस जो है वो अपना खोजबीन शुरू करती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, एक मिसिंग कंप्लेन जो है वो फाइल कर देती है कि मिसिंग कंप्लेन। खोजती है सब जगह। खोजने के बाद जब उनके इंट्रोगेशन होता है, अलग-अलग लोगों से जब पूछा जाता है, फैमिली से, रिश्तेदारों से, अगल-बगल नेबर से, और उनकी वाइफ से भी जब पूछा जाता है, तो वाइफ के आंसर में बार-बार जो है वो लगातार क्या देखने को मिला कि इनके लगातार स्टेटमेंट अलग-अलग आ रहे थे। उसके थ्रू क्या हुआ, पुलिस वालों को डाउट गया, शक गया कि ये बार-बार अलग-अलग चीज़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 45 दिन से आदमी गायब है तो कहीं न कहीं ऐसे कैसे गायब हो सकता है? कहीं न कहीं मिलेगा, कुछ न कुछ उसका एविडेंस मिलेगा, कहीं प्रूफ मिलेगा, लेकिन कहीं भी वो नहीं दिखाई दिए। तब जो है जब वाइफ के ऊपर शक गया तो फिर घर की डिस्कवरी शुरू हुई, मतलब कि घर में खोज इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। और घर में जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तभी जब पुलिस वाले बाथरूम में जब गए और बाथरूम की जब फ्लोर देखे तो फ्लोर में कुछ अलग लगा उनको, फ्लोर एकदम नई लग रही थी। तब उनका डाउट गया कि हो सकता है कि इसमें कुछ हो। और जैसे ही उन्होंने जब उसको डिगिंग करना उसकी शुरू की और डिगिंग करते गए, तभी पता चला है कि उसमें से क्या मिली, उनको एक डेड बॉडी मिली, और डेड बॉडी किसी और की नहीं, उन्हीं के हस्बैंड की थी। और उनके वाइफ द्वारा ही उनको मार के उसी में दफना दिया गया था। वही पूरी कहानी थी। मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई। जो अनयूजुअल एस्पेक्ट ऑफ द केस इज दैट पुलिस सेज दैट एक्यूज हरसेल्फ फाइल्ड अ मिसिंग कंप्लेंट, कि भैया उनकी वाइफ वो खुद ही से जाके क्या की थी, मिसिंग कंप्लेंट की थी। ऐसा 2-3 केसेस में इसलिए होता है कि पुलिस का शक जो है वो आपके ऊपर ना जाए, तो शक को अवॉइड करने के लिए, साथ में कि वो उनको कहीं और खोजें इसलिए भी, और पुलिस का डायरेक्शन जो है वो भटकाने के लिए भी, कि पुलिस जो है वो गलत दिशा में दूसरी तरफ ध्यान दे, मिसिंग रिपोर्ट में उनको खोजना शुरू करे। फिर आ जाता है मर्डर, एलिज्ड मर्डर। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन द हस्बैंड वाज एलिज्ड मर्डर इनसाइड और नियर द हाउस, कि उनको जो है मार दिया गया घर में ही। पुलिस हैव नॉट पब्लिकली डिस्क्लोज एवरी फॉरेंसिक डिटेल जो है वो पुलिस ने अभी पब्लिकली जो है वो नहीं बताया है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है डेथ की। द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट विल अल्टीमेटली डिपेंड करता है फॉरेंसिक एविडेंस पे एंड द कोर्ट के प्रोसीडिंग्स पे। बॉडी हिडन अंडर बाथरूम, बॉडी हमें कहाँ से मिली है, द पिट वाज डग बीनेथ द बाथरूम, बाथरूम के अंदर से हमें बॉडी मिली है। द बॉडी वाज प्लेस्ड इनसाइड, द फ्लोर वाज सील्ड ड्यूरिंग द सीमेंट और कंक्रीट, और फ्लोर को जो है कि सीमेंट और कंक्रीट से सील कर दिया गया था। दिस मेथड वाज एर्ली मेड द डिसअपीयरेंस अपीयर जेन्युइन फॉर सेवरल वीक से। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या हमें देखने को मिला है, पुलिस रिपोर्टली इंक्लूडेड क्वेश्चन फैमिली मेंबर से क्वेश्चन की, एग्जामिन इनकंसिस्टेंट इन स्टेटमेंट, उनके स्टेटमेंट में इनकंसिस्टेंसी नजर आई, कभी कुछ बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी। इंस्पेक्टिंग द हाउस, हाउस को पूरा इंस्पेक्ट किया। रिकवरिंग द बॉडी आफ्टर सस्पिशन, जैसे ही उनका शक बढ़ता चला गया उन्होंने बॉडी को भी रिकवर कर लिया। फॉरेंसिक टीम वेयर कॉल्ड ड्यूरिंग द रिकवरी प्रोसेस के थ्रू, फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। व्हाई डिड पुलिस बिकम सस्पिशियस, क्यों थी, क्योंकि व्हाइल कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन इज नॉट बीन मेड पब्लिकली, पुलिस रिपोर्टली पुलिस ने क्या कहा कि भैया इनके स्टेटमेंट में इनकंसिस्टेंसी थी। सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द डिसअपियरेंस, कि ये अचानक से गायब हो गए, कहाँ चले गए, कोई से दुश्मनी नहीं, कोई से कुछ नहीं, तो कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। एविडेंस पॉइंटिंग टुवर्ड द रेसिडेंस, और पूरे एविडेंस जो थे वो ये कर रहे थे कि रेसिडेंस की तरफ ही पॉइंट कर रहे थे, क्योंकि घर में ही कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। दिस फैक्टर रिपोर्टली लेड इन्वेस्टिगेटर टू सर्च द प्रॉपर्टी, और इसकी वजह से जो भी इन्वेस्टिगेटर थे वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को सर्च करना शुरू कर देता है। पॉसिबल मोटिव क्या हो सकता है ये किलिंग का, अगर हम लोग जाने एज ऑफ नाउ, पुलिस हैव नॉट ऑफिशियली कंफर्म अ फिक्स फाइनल मोटिव, पुलिस ने अभी तक ऑफिशियली जो है वो कोई फाइनल मोटिव नहीं दिए हैं। मीडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है, इन्वेस्टिगेटर मेंशन करते हैं कि हो सकता हो कि
मैरिजियल डिस्प्यूट्स हो या फिर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो, फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट हो या फिर अदर कोई भी पर्सनल इशू हो सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं है कि क्या इशू है। हालांकि दिस रिमेन लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिश्ड फैक्ट अनलेस कंफर्म इन कोर्ट। जब तक कोर्ट से कंफर्म नहीं हो सकता हम लोग कुछ समझ नहीं सकते। लीगल चार्जेस की बात करूं, इफ द एलिगेशन आर सपोर्टेड बाय एविडेंस, चार्जेस में इंक्लूडेड ऑफेंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता सच एज मर्डर के चार्जेस लगेंगे, कॉजिंग द अपीयरेंस ऑफ एविडेंस को छुपाने के चार्जेस लगेंगे, अदर एप्लीकेबल ऑफेंस डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करते हैं कि और क्या क्या चार्जेस हमें देखने को मिलेंगे। अगर करंट स्टेटस की बात करूं तो वुमेन को अरेस्ट कर लिया गया है, उनकी वाइफ को, बॉडी को रिकवर कर दिया गया है, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन अभी अंडरवे है, चल रहा है, पुलिस कंटिन्यू क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। द केस विल प्रोसीड थ्रू द जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू इसको प्रोसीड किया जाएगा, व्हाइल द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द एलिगेशन बियॉन्ड द रीजनेबल कि रीजनेबल डाउट होगा, देखा जाएगा कि क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या फाइनली जो है निकल के आता है। ब्रॉडर इशू अगर हम लोग हाईलाइट करें इस केस के बारे में तो क्या है, दिस केस हैज ड्रॉन अटेंशन बिकॉज इट रेजेस द क्वेश्चन अबाउट, क्योंकि क्वेश्चन हमारे मन में लेके आता है किसके बारे में, कंसीलमेंट ऑफ सीरियस क्राइम विद इन होम, कि घर के अंदर ही इतने बड़े बड़े क्राइम हो जा रहे हैं, बाहर जाने की क्या जरूरत है, घर के अंदर ही आपकी मर्डर हो जाएगा, आपकी किलिंग हो जाएगी, आपकी डेड बॉडी काट दी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ में चैलेंजिंग इन इन्वेस्टिगेटिंग मिसिंग पर्सन केसेस, और दूसरा कि इन्वेस्टिगेट करना मिसिंग पर्सन केसेस को, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तीसरा द इंपॉर्टेंस ऑफ फोरेंसिक एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और द रोल ऑफ टाइमली पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस जो है वो टाइमली क्या करे, इन्वेस्टिगेट करे, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। सोचिए 45 दिन बाद, 45 डेज बाद जो है जाके उनकी डेड बॉडी हमें मिली है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और कुछ रूमर्स की अगर हम लोग बात करें तो कंफर्म फ्रॉम करंट रिपोर्ट के हिसाब से क्या क्या कंफर्म है कि वुमेन को अरेस्ट कर लिया गया है, हस्बैंड रिपोर्टेड मिसिंग थे तो अब उनकी डेड बॉडी भी रिकवर हो गई है, बॉडी उनकी रिकवर हो गई है, बाथरूम फ्लोर से मिली है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। कंफर्म नहीं हुआ है फाइनल मोटिव क्या था, ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या थे एलिज्ड मर्डर के, ये भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। वेदर एनीवन एल्स वाज इन्वॉल्व, कोई और इन्वॉल्व था कि नहीं था, ये भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। एनी कंक्लूजन अबाउट गिल्टी, कौन गिल्टी है क्या गिल्टी है, ये भी अभी कंफर्म नहीं हुआ। तो ये सब चीजें अभी चल रही है, फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है, इसके बाद हमें पता चलेगा कि आखिर क्या होता है। ऐसे ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।